तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यता है इसमें, आज हम सब इनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहना। सभी सिंधु घाटी सभ्यताओं की जानकारी चाहिए तो वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके में मिलेगी आपको संपूर्ण जानकारी जो कि आपको भविष्य के सभी इम्पोर्टेंट जो भी परीक्षा हैं इसमें आपको सफलता प्रदान करेगी। इसलिए वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको नहीं जाना कहीं नहीं है, यहीं से सुनना है। लेक्चर देख के आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है इसका मूल नाम है। मनुष्य द्वारा निर्मित इसको माना जाता है और प्रथम नगरीय सभ्यता यह मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सर्वप्रथम खोज है 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा। 1856 में रेल लाइन बिछाई जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा। सर्वप्रथम खोज 1920-21 में सर्वप्रथम सर जॉन मॉर्सल है उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खुदाई की गई। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मॉर्सल ने इसे सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया था। स्वतंत्रता के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। 1947 में भारत और पाक विभाजन हुआ, तब जो अनेक सभ्यताएं थी, बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं थी वो पाकिस्तान में चली गई और हिंदुस्तान में सिर्फ कुछ ही बाकी 2-3 बची थी। इसलिए अपने इंडिया के लोगों के लिए चैलेंज हो गया कि अपने तो यहाँ पे सभ्यताएं ही नहीं है। तभी भारत की जो अंदर रावी नदी नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें था वो सरस्वती नदी के तट पर खोज शुरू हुई। यहाँ पर सभ्यता के सर्वाधिक नगर मिले और सरस्वती नदी थी यहाँ पर। इस पर पहला जो स्थल मिला था आपका, तो वो स्थल मिला आपका रोपड़, पंजाब में, रोपड़ वाली सभ्यता का। तो पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी हमने खोजी थी। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्सनी, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चौंदड़ो है, ये सारी पाकिस्तान में चली। इसलिए बाद में अपने यहाँ पे खोज शुरू होगी। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1861 के जनक हैं। ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारकों में मतभेद है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500-2600 मानता है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी मानता है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता है 1900 से 1300 ईस्वी मानता है। सी 14 कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों के मत अनुसार मार्टिन व्हीलर 2500 1500 मानता है। सर जॉन मार्शल 3200 से 2300 मानता है। डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 मानता है और अर्नेस्ट मेके 2800 से आपके 2550 माने जाते हैं। तो इसके स्थल है जो पूर्व में आपका है यूपी में आलमगीरपुर, और पश्चिम में है सूतकांगेडोर, उत्तर में है आपका मांडा चनाब नदी पे, और देवाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी। विस्तार, क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का। विस्तार है वो आपका 12,99,600 किलोमीटर है, यानी पूरा 13 लाख ही लगभग मान सकते हैं आप। आकार इसका त्रिभुजा आकार का है और बड़े बड़े स्थल है इसके जो पाकिस्तान में हैं, और स्वादिक स्थल गुजरात में अपने को मिलते हैं। पश्चिमी एशिया में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा सारंगोन अभिलेख शब्द मिला है। किसके लिए है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेनुहा जो है शब्द वो सारंगोन अभिलेख से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में सम्मिलित है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित है। तो नगर देखते हैं, आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान के अंतर्गत 2 ही नगर हैं, मुंडीराक और सुर्तगोई हैं, और बलूचिस्तान में हैं सूत कांगडोर और मेहरगढ़ है। उसके बाद है
पाकिस्तान में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, जलीलपुर, कोटद्जी आदि प्रदेश हैं। राजस्थान में आपका कालीबंगा है और जम्मू कश्मीर है आपका मांडा क्षेत्र। पंजाब में है आपका रोपड़, कोटला और संथोल है। हरियाणा में है आपका राखीगढ़ी, बनावली और लोथल नहीं है, सॉरी, सीसवाल। और गुजरात में आपका है रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और सूरकोटड़ा है। महाराष्ट्र में देमाबाद है और उत्तर प्रदेश के आलमगीर, दुलास और बड़ा गांव है। विस्तार की दृष्टि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता है, विस्तार की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता 900 इसमें 17 स्थल माने जाते हैं भारत में, और पाकिस्तान में 481 स्थल माने जाते हैं। अफगानिस्तान में आपको 2 ही बताए मैंने, सूरतगोई और मुंडीगराक। इसमें 4 प्रजाति के लोग रहते थे। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें 4 प्रकार के लोग रहा करते थे, जो कि मंगोलो एल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, इस प्रकार के लोग वहाँ पे रहा करते थे। हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। उत्खनन है 1920 और 21 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। किसका दोस्तों? हड़प्पा का। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में उत्खनन 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के बाएं तट पर है उत्खनन 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। कब्रिस्तान इसमें R37 है, इसकी समाधि है H आकार की है। गेहूं जो के साक्ष्य मिले हैं, एक सींग वाले बैर की मोहर, अन्नागार मिले हैं, 2 कमरों में बैरक मिले हैं, लेख युक्त मोहर मिली है, ताबीज के साक्ष्य, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य, यानी धरती माता को ये पूजते थे, इसलिए धरती पे जो पेड़ उगते हैं उसी प्रकार इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या है मोहनजोदड़ो? तो ये भी आपका पाकिस्तान में है। सिंध का नखलिस्तान इसे कहते हैं। इसे वर्तमान में इसे पाकिस्तान का लरकाने जिले में है। यह सिंधु नदी है जो इस पे थी ये भी सभ्यता। और शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज 1922 में इसकी खोज की गई है, वो राखलदास बनर्जी के द्वारा। वर्तमान में सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो कोई है वो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है। इसके बाद है दोस्तों आपको बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो के साक्ष्य है। तो मोहनजोदड़ो के साक्ष्य है उनमें विशाल सलानगर। तो विशाल सलानगर है, विश्व का आश्चर्यचकित निर्माण है विशाल सलानगर। ये कांसे के नर्तकी की मूर्ति है, इसमें 14.8 cm की हो जाएगी। और पशुपति शिव की मोहर है वो कैप्टन मैके के द्वारा यहाँ पर खोज के लाई गई बताई रही हैं। सभा भवन के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती यानी सूती कपड़ा यहाँ पर था। इसके बाद है यहाँ पे अन्नागार के साक्ष्य यानी बड़े बड़े वेयर हाउस के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे 5 यानी ऐसा इस प्रकार की मोहर मिली है, उसमें 6 जानवर है और 5 प्रजाति के जानवर है इसमें मिल रहे हैं आपके। चहुंदड़ो दोस्तों, इसके बाद है चहुंदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। इसकी खोज है M.G. मंजूमदार वह अर्नेस्ट मैके है। ये टीले पे घूम के खोज कर रहे थे, तभी यहाँ पे डाकू आ गए और डाकुओं ने इन्हें मार दिया था, यानी इनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी सिंधु नदी के तट पे खोजा गया है। औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। साक्ष्य इसके अलंकृत हाथी मिलते हैं, कुत्ते व बिल्ली के पद चिन्ह मिलते हैं, वक्राकार ईंटें मिलती हैं और यहाँ से मिलते हैं दुर्गों के अवशेष। यहाँ से मिलते हैं नारी सौंदर्य के प्रधान सामग्री जो मिलती है, लिपस्टिक है, कंजल सला का जो काजल मिलता है, यहाँ से मिलते हैं तांबे की बैलगाड़ी और कंगी मिलती है। इसके बाद है दोस्तों लोथल है आपका, यह अहमदाबाद जिले के सरागवाला गांव में भोगवा नदी के तट पे है। खोज इसकी रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। साक्ष्य है इसके तो व्यापार का साक्ष्य है, तो व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। इसको लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहते हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य है, यानी बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह के साक्ष्य आपको
यहीं से मिले। कहाँ से? लोथल से मिलेंगे। पक्की ईंटें लगी हुई थी बंदरगाह में आपके। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तीन तीन आपके शव एक साथ दफनाते थे और मनुष्य के साथ बकरा भी दफनाते थे। मनके के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं और ये दरवाजे गली में इनके नहीं खुलते थे लोथल के। और यहाँ पे 2 मुहें के राक्षस वाली फारस की मोहर मिली है, यहाँ से मिली है। चावल व बाजरे के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से भी चावल के भूसी के साक्ष्य आपको मिलते हैं। इसके बाद है हाथीदांत और तराजू के बांट। हाथीदांत और तराजू के बांट है, ये भी यहाँ से मिले हैं लोथल से। और कांसे की बैलगाड़ी है, यह भी आपके लोथल से मिलती है। इसके बाद है दोस्तों राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने यहाँ कहा था कि यहाँ पे राजाओं का कुछ है, इस प्रकार कालीबंगा में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हनुमानगढ़ में है यह और घग्गर नदी के तट पे है। और खोज है इसकी अमलानंद खोज के द्वारा की गई थी दोस्तों। अमलानंद खोज के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी 1952 में। उत्खनन है बीबी लाल बेबी के थापर करते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ, अर्थात काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। साक्ष्य कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं वो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ विश्व में प्राचीनतम चना और सरसा के जो ढेर है वो मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। हवन कुंड के यहाँ से मिले हैं हवन कुंड के साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं हवन कुंड के साक्ष्य? वो आपके कालीबंगा से। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, इसमें हिरणों की अस्थियाँ मिलती हैं, ताकि इससे ये ध्यान पड़ता है कि ये लोग हैं बलि भी देते थे और वो भी जानवरों की। युगल समाधान के साक्ष्य R37 मिला है यहाँ से। तो यहाँ से भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से नालियाँ मिली हैं, वो भी लकड़ी की नालियाँ ढकी हुई। कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ से लोग हैं वो शल्य चिकित्सा से परिचित थे, यानी कालीबंगा में लोग हैं वो लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है, उसमें 3 छेद थे। उसके प्रमाण होता है कि यहाँ पे वो छेद है उनको बंद किया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसी ये ध्यान पड़ता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण, यानी शल्य चिकित्सा की व्यवस्था उत्तम थी। इसके बाद में यहाँ से लोग हैं ऊँटों से परिचित थे। कालीबंगा में लोग हैं वो ऊँटों से परिचित थे। इसके बाद आता है दोस्तों वनावली बोलते हैं। यह हरियाणा के हिसार जिले में है। नदी है यह सरस्वती नदी के तट पे है। इसकी खोज है R.S. विष्ट द्वारा 1953-63 में करी गई है। इसके साक्ष्य आपको जल निकासी का अभाव होता है, इसमें जल की कमी, यानी जल के निकालने की जो भी है व्यवस्था इसमें नहीं मिलती है। और मिट्टी के हल की आकृति मॉडल मिलता है अपने को इसमें। तिल और सरसों के ढेर आपको कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा में कालीबंगा नहीं, सॉरी, ये मिलता है आपका वनावली में। रंगपुर है अहमदाबाद के गुजरात जिले में है। नदी है मादर नदी है। खोज है अमस वात्स्या माधव स्वरूप वत्स द्वारा S.R. राव द्वारा की गई है। धान की भूसी के ढेर मिलते हैं यहाँ से। चावल रंगपुर और लोथल से मिलता है। कच्ची ईंटों के दुर्ग आपके रंगपुर से मिलते हैं। धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का विशिष्ट नगर है सबसे। यहाँ पर दुर्ग क्षेत्र, नगर क्षेत्र और बीच में मध्य क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में ये बंटा हुआ था। इसकी विशेषताएं ये है दोस्तों। खोज है इसकी R.S. विष्ट द्वारा की गई थी। एकमात्र स्थल 3 भागों में यह विभाजित था। तो ये स्थल है एकमात्र है जो 3 भागों में विभाजित था। साइन बोर्ड सूचना बोर्ड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 10 यहाँ से लिपि चिन्ह मिलते हैं। और जलाशयों के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। 16 जलाशय हैं लगभग इसमें। धौलावीरा के गुजरात से मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे पाषाण स्तंभ के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि 82 गुणा 14 गुणा 54 गुणा 16 का था। यहाँ से ढकी हुई नालियों के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से ढकी हुई नालियों के अवशेष। स्टेडियम और यानी खेल के मैदान के साक्ष्य है आपको धौलावीरा से मिलते हैं। और 3 जगह से मिलता है मोहनजोदड़ो, जूनी कुरान में तो 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं।
ढकी हुई नालियों के अवशेष। तो इस प्रकार है सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशिष्ट नगर थे, अब इनके बारे में अपने पढ़ा। इसके बाद में है आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो विशिष्ट था आपको बताया गया है। इसके बाद में है चांदी के मुकुट जो कुणाल हरियाणा से मिले हैं। शंख और शंख की जो चूड़ियाँ थी, शंख की जो बनी हुई चूड़ियाँ थी दोस्तों, वो मिली है बालाकोट पाकिस्तान से। नहरों के साक्ष्य है सोरदगोई अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता में नहरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता? व्यापार के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की नगरी मोहरों से मिलती है, यानी सिंधु सभ्यता की जानकारी है वो मोहरों से मिलती है। घोड़ा, ऊंट, शेर, गधा, गाय, गधा नहीं था शायद, ये अंकन की जानकारी मिलती है। बैल, बैल वाले 2 सिक्के मिलते हैं यहाँ से। एक तो मोहरों पे एक सींग वाला बैल मिलता है जिसके केवल एक ही सींग था, और एक है कुबड़ वाला बैल, यानी कुबड़ वाले बैल होगा उसमें तो वो उसको पूजा नहीं था। यह बैल है, इसकी पूजा करते थे ये वाले लोग। इसके बाद है दोस्तों ईंटों का अनुपात यहाँ पे 4:2:1 था। 4:2:1 था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। तो यहाँ पे संदूर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से मिले हैं चिंदूर के साक्ष्य ने सारो हरियाणा से मिले हैं। मुहरों पे घोड़े का अंकन यहाँ पे नहीं मिला है। यहाँ पे एस आर राव ने इसको कहा था, लेकिन वो घोड़ा का जबड़ा था नहीं, वह गधे का जबड़ा था। एस आर राव ने घोड़े के साक्ष्य कहा था, लेकिन वो गधे का जबड़ा था। गधे का जबड़ा था वो। लोहे, घोड़े, सिंह से ये लोग अपरिचित थे। व्यापार वाणिज्य में प्रचलित थे। ये लोग शांतिवादी थे। धार्मिक स्थिति इनकी बता दूं मैं आपको, तो ये प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, पिंपल की, पृथ्वी की, सर्प की, जानकर की, इन सभी की पूजा करते थे। ये पृथ्वी की पूजा करते थे। और पक्षी में डोबा पक्षी, जलीय पक्षी इनका बतख, जलीय जीव इनका मगरपच, और ये स्वास्तिक के चिन्ह से परिचित थे, जिसको शुभ मानते थे, शुभ संकेत का चिन्ह मानते थे। इसके बाद है दोस्तों सिंधु सभ्यता की धार्मिक देन है जो प्रचलित है। तो मुहर पे जैसे एक मुहर मिली है, उसमें मुहर में व्यक्ति, 2 हिरण और हाथी, व्याघ्र और भैंसा गैंडा जो मिला है। परम पुरुष इनका पशुपति शिव था, जो बैल था वो था इनका। देन इनकी धर्म माने जाते हैं। मंदिर ये इनमें नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। ये पीतल, नीम, बबूल आदि की पूजा करते थे। ये अंधविश्वासी थे, यानी अंधविश्वासी खूब थे। ये पिंबल, नीम इनकी पूजा करते थे। सामाजिक जीवन, तो इनका सामाजिक जीवन है व्यापार, वस्त्र, खान पान, मनोरंजन, क्रिया, शिक्षा। राजा का पद नहीं होता था। राजनीतिक स्थिति इनमें हंटर महोदय जनतांत्रिक राजा नहीं होते थे, इसे माना जाता है। और जन स्टुअर्ट पिगट द्वारा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो 2 जुड़वा राजधानी बताई है। वो उनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने। और कालीबंगा है, कालीबंगा जो इसको है तीसरी राजधानी बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इसमें प्रमाण के साथ में 1970 के अंतर्गत है। दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि पद्मावत और पृथ्वीराज राजस्व है, ये प्रमाणिक ग्रंथ है, ये सत्य पे आधारित है, बिल्कुल ये स्पष्ट है, और इनको खूब माना है। इसके बाद में है दोस्तों अन्नागार है। वो अन्नागार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल चारों जगह से मिलते हैं। विशाल अन्नागार मिलते हैं। ये भी नहीं है कि छोटे नहीं, बड़े बड़े विशाल अन्नागार मिलते हैं। मापतोल है, तो इसमें चरट पत्थर का प्रयोग किया जाता था तोलने के लिए। 16 के गुणज में इनके माप होते थे, जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, फिर 16 32 दूनी 64, इस प्रकार इनके माप होते थे। यानी बाट इनको कह सकते हैं। वो बाट है वो 64, 32, 16 ऐसे गुणज में थे 16 के। स्केल है यहाँ पे मिट्टी का स्केल तो मिला है आपका कालीबंगा से, हाथी दांत का स्केल लोथल से, तांबे का स्केल हड़प्पा से, और कांसे का स्केल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो इनकी लिपि है, तो लिपि बता दें आपको दोस्तों। लिपि है वर्तमान में अपठनीय लिपि है, यानी वर्तमान में ये जो लिपि मिली है अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है।
प्रथम साक्ष्य है 1853 में मिलता है। पूर्ण प्रकाश में आई है ये 1924 के महीने। लिपि मोहरों से प्राप्त होती है। लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये जो लिपि थी इनके भावों के माध्यम से समझने वाली लिपि थी। वर्धमान के ग्रीवाओं से उत्पन्न मानते हैं इसको। बीबी लाल की ने कालीबंगा से प्राप्त किया था। यह बिस्ट्रोफेदम से लिए हैं। यह राइट टू लेफ्ट है जो लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। नगर नियोजन है, यहाँ पे उन्नत थे। जल निकास की व्यवस्था थी। प्रसिद्ध थे। मकान आयताकार थे। पक्के मकान थे। छतें इनकी कच्ची हुआ करती थी। ग्रिड प्रणाली के प्रयोग किया जाता था। सड़कें समकोण पे काटा करती थी और घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। कितनी विकसित सभ्यता थी ये। पक्की नालियाँ की थी। विटामिन्स का वो प्रयोग किया जाता था। ये देख लो कितने ये आगे चलते थे अपने से भी। हम तो हमारे तो घरों पे भी नहीं है। इन्होंने तो संगमरमर विटामिन्स देखो जिप्सम खान नालियों में लगा रखा है। कमाल की बात है। सिंधु घाटी के लोग कितने विकसित थे। तो पक्की नालियों की थी। पक्की नालियाँ भी थी। विटामिन्स का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम पक्की ईंटों का इस्तेमाल लोग खूब करते थे। पतन का कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता है उसका जो खत्म होने का कारण क्या था? उसके धंसने या जमीन में गड़ने का क्या कारण था? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं दोस्तों। चलिए आपको बता देता हूँ। तो सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके कह रहा है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी एक बाढ़ आई थी। तो बाढ़ में जैसे जो एक स्थान से मिट्टी है वो कट के इधर आ गई और मिट्टी को दबाते यानी मिट्टी से दब गए सारे नगर। ये तो अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल कह रहे हैं। तो ये भी पूरा सत्य नहीं माने। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। व्हीलर और पिगड़ कह रहा है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। यानी जो आपके आर्य का आक्रमण है उन्होंने बोल रहे हैं कि आर्य है उन्होंने आक्रमण किया तभी तहस नहस किया और यहाँ पे ये सब कुछ बिगाड़ दिया। तो व्हीलर और पिगड़ के अनुसार ये बात है। लेकिन इसके बाद भी अमलानंद घोष ये कह रहे हैं कि जलवायु के परिवर्तन के कारण यानी जलवायु के उतार चढ़ाव के कारण है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। तो हो सकता है ये भी इसके बाद में ही। कैनेडी के अनुसार कैनेडी कह रहा है कि एक महामारी है जिसके कारण बहुत सारे लोग मर चुके थे और कोई भी नहीं बचा था और सिंधु सभ्यता है उसका अंत हो गया। तो उस महामारी में मलेरिया का साक्ष्य यानी एक काल पर यह ध्यान पड़ा कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई है। तब ये माना जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की मृत्यु मलेरिया से हो रही। ये भी प्रमाणित नहीं है दोस्तों। लेकिन आपका क्या मत है ये कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। आपको ऐसे ही जो अन्य की क्लास है यानी जो भी आपके टॉपिक है उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। मैं आपको बता दिएगा। आप जो टॉपिक मांगेगी उसका अपने संपूर्ण सिलेबस 15 से 20 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। रिवाइज करा दिया जाएगा आराम से शांति का सुनने का। बस स्किप नहीं करने का। शांति से सुनेगा। पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।